This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विद कृष्णा में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि यूपी वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों के लिए कुछ नए बदलाव किए गए हैं। यहां पर यूपी वृद्धा पेंशन जितने लोग पा रहे हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। सरकार की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए निकल के आ रही है। यहाँ पर जो है अप्रैल माह में जो है यहाँ पर कुछ बदलाव किए जाने हैं। वो कौन से बदलाव किए जाने हैं मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अभी तक जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वे लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। 10 अप्रैल से पेंशन के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन में होगा बदलाव। पेंशन न्यू रूल्स 2025। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, भारत सरकार ने पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव किए हैं जो 10 अप्रैल 2025 से लागू होंगे। इन नए नियमों का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को बेहतर आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनकी जीवन शैली में सुधार लाना है। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में बदलाव से लाखों लाभार्थियों को फायदा होने वाला है। ओवरव्यू ऑफ पेंशन न्यू रूल्स 2025। यहाँ पर मैं आप सभी को पेंशन का ओवरव्यू दिखा दे रहा हूँ। पेंशन योजना के विवरण और जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। योजना का नाम यहाँ पर वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन योजना यहाँ पर आपको देखने की मिल जाएगी। लागू तिथि, इसकी लागू होने की तिथि जो है वो 10 अप्रैल 2025 है। यानी कि 10 अप्रैल 2025 से ये जो है ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं, कर दिए जाएंगे। यानी कि 10 अप्रैल जो 10 अप्रैल आ रहा है, इस 10 अप्रैल से आपके ये पेंशन में कुछ नए नियम लागू किए जाएंगे। यहाँ पर लाभार्थी कौन कौन से लोग हो सकते हैं मैं आप सभी को यहाँ पर लाभार्थी बता दे रहा हूँ। लाभार्थी में जैसे वृद्धा, विधवा महिलाएं और विकलांग व्यक्ति यहाँ पर लाभार्थी हो सकते हैं। मासिक पेंशन राशि आपको 3,000 रुपये से बढ़ा करके 10,000 रुपये श्रेणी अनुसार आपको दी जाएगी। पात्रता आयु क्या रहने वाली है, यहाँ पर पात्रता आयु रहने वाली है वृद्धावस्था में आपकी जो उम्र 60 साल होनी चाहिए। 60 साल से आपकी उम्र कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी जो है 60 साल से उम्र अधिक है तो आप 60 साल के लिए यहाँ पर यानी कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विधवा या दिव्यांग जो है पेंशन के लिए यहाँ पर आपकी उम्र 18 वर्ष होनी अनिवार्य है। वार्षिक आय सीमा यानी कि आपकी सालाना इनकम 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। अगर आपकी सालाना इनकम 1 लाख रुपये से कम है तभी आप जो है पेंशन का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा आप पेंशन का लाभ नहीं ले सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया क्या है तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, आवेदन प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में आप कर सकते हैं। अगर आप जो है ऑनलाइन मोड में आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑफलाइन मोड में आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पेंशन के लिए ऑफलाइन मोड में भी आवेदन कर सकते हैं। वित्तीय स्रोत यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि केंद्र और राज्य सरकार का यहाँ पर संयुक्त योगदान रहने वाला है। की चेंजेस इन पेंशन रूल, यहाँ पर जो है पेंशन रूल में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि पेंशन राशि में वृद्धि की जाएगी। यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन की बात करूँ तो वृद्धावस्था पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ा करके 4,500 रुपये प्रतिमाह कर दी जाएगी। विधवा पेंशन 2,500 रुपये से बढ़ा करके 6,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर कर दी जाएगी। सरकार की तरफ से ये बड़ी जो है खुशखबरी निकल के आ रही है। दिव्यांग पेंशन जो है वो गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राशि 10,000 रुपये प्रतिमाह तक बढ़ा दी गई है। डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर यानी कि डीबीटी क्या होता है, डीबीटी मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि आप सभी को डीबीटी करना क्यों अनिवार्य है। अगर आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी आना है तभी आपको पेंशन का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग अपने बैंक अकाउंट में चेक कर लीजिएगा कि आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी ऑन है या ऑफ है। अगर आप सभी की डीबीटी ऑफ है तो आप जो है बैंक में जाकर के वहाँ से अपनी डीबीटी ऑन करवा लीजिएगा, तभी आपको पेंशन का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी पेंशन आ रही है तो आपकी पेंशन की किस्त यहाँ पर रोक दी जाएगी। जब आप डीबीटी ऑन करवा लीजिएगा उसके बाद में आपकी पेंशन की किस्त ऑटोमेटिक फिर से पुनः चालू कर दी जाएंगी। पात्रता मानदंड में संशोधन किया गया है। वार्षिक पारिवारिक आय सीमा अब 1 लाख रुपये या उससे कम कर दी गई है। दिव्यांगता की न्यूनतम सीमा अब 40% से बढ़ाकर जो है 40% कर दी गई थी। पहले 60% थी, अब जो है न्यूनतम सीमा इसकी 40% कर दी गई है। अगर आप 40% दिव्यांगता हैं तो यहाँ पर आपको पेंशन का लाभ दिया जाएगा। पुनर्विवाह की स्थिति क्या है मैं अब यहाँ पर आप सभी को बता दे रहा हूँ कि पुनर्विवाह की स्थिति क्या रहने वाली है। पुनर्विवाह
विधवाओं के पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं की जाएगी। यह कदम महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू किया गया है। डिजिटल भुगतान अनिवार्यता, सभी लाभार्थियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है, जिससे समय पर भुगतान आसानी से किया जा सकेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, यूपीएस क्या है, मैं आप सभी को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। सरकार ने एक नई योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी शुरू की है, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू की गई है। यूपीएस के तहत निम्नलिखित आपको लाभ दिए जाएंगे, जैसे कि लागू तिथि ये 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी गई है। लाभार्थी यहाँ पर कौन कौन से होने वाले हैं, तो लाभार्थी की बात करूँ तो लाभार्थी यहाँ पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यहाँ पर लाभार्थी होने वाले हैं। मासिक न्यूनतम पेंशन राशि 10,000 रुपये और कर्मचारी योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% यहाँ पर आपसे लिया जाएगा। और सरकार का योगदान यहाँ पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 18.5% जो है सरकार की तरफ से आपको योगदान इसका दिया जाएगा। यूपीएस के मुख्य बिंदु क्या क्या होने वाले हैं, मैं आप सभी को यहाँ पर यूपीएस के मुख्य बिंदु बता दे रहा हूँ। कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 25 वर्ष या अधिक है, उन्हें उनकी अंतिम 12 महीनों की औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। सेवा अवधि 10 से 25 वर्षों के बीच होने पर प्रोराटा आधार पर पेंशन आपको दी जाएगी। परिवार को कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनकी पेंशन का 60% आपको दिया जाएगा। अगर आपके परिवार से कोई भी आदमी जो है कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, तो उसकी अगर मृत्यु हो जा रही है तो उसकी मृत्यु पर आपको उसके पेंशन का यहाँ पर 60% दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कृपया आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। और अभी तक जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वे लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।